लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम संचालित किया जाता है, उसमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मात्र थ्योरी के रूप में एक प्रैक्टिकल होगा और एक हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी में जो एक सब्जेक्ट हो, एक पेपर होगा, उस पेपर में 4 यूनिट होंगे और जो फिजिकल केमिस्ट्री में 4 यूनिट होंगे, उसमें पहला यूनिट होगा थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का और थर्मोकेमिस्ट्री का। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में आपको वर्क के बारे में, हीट के बारे में और इंथैल्पी के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको हेस लॉ से लेकर बॉन्ड फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन और बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ना है। उनके न्यूमेरिकल्स पर विशेष ध्यान देना है। थर्मोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल होते हैं, वही आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में तो डेरिवेशन होंगे और साथ में वर्क पावर एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल हेस्ला, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन पे सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं। फिर यूनिट सेकेंड स्टार्ट होगा। यूनिट सेकेंड में थर्मोडायनेमिक सेकेंड पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से कार्नोट साइकिल, ली चैटरले प्रिंसिपल, क्लेपेरॉन क्लाउसियस इक्वेशन पढ़ने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉपी पढ़ने पड़ेगा। इंट्रॉपी पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, इंट्रॉपी पे डेरिवेशन भी होंगे। इसके अलावा गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फंक्शन और उसके डेफिनेशन को भी यूनिट सेकेंड में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट थर्ड स्टार्ट होगा। यूनिट थर्ड में आपको तमाम तरह के कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। उसमें आपको तमाम तरह के सेल्स के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, कोरलॉस लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डीबे हैकल-ओनसागर इक्वेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हिटार्फ मेथड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंडक्टिविटी मेजरमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों प्रकार के केस पढ़ने पड़ेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट फोर्थ की जहां तक बात है तो उसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड का पार्ट है। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ सेल ईएमएफ, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यू इन बफर सॉल्यूशन बाय हेंडर्सन-हेजल इक्वेशन। आपको इसमें न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर का हल्का सा मेरे हिसाब से टफ है। आपको किसी न किसी मार्गदर्शक या टीचर की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, जो आपको प्रत्येक टॉपिक पे कंफ्यूजन को दूर कर सके। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।